हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइएगा स्टार्ट करते हैं। अपन एमपीजी के विद साइंस का क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं कोटेशन के साथ। हर मुश्किल काम आसान लगता है जब पिता का साथ होता है। धूप छू लेता है बच्चा हर मुकाम अपनी ज़िंदगी का जब सर पर पिता का हाथ होता है। तो क्या उनका सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए, फैमिली वालों का, पापा का वैसे ही रहता भी है लाइफ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन एमपीसी के विद साइंस के क्वेश्चन। 199 एच जी 80 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जाती है। तो यो 80 से 199 और 80 ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। साइट्रिक 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 बेकर साइट्रिक बेकर डिवाइस जिसे घरेलू घरेलू बिजली के तार में फ्यूज के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो एमसीबी रहती है वो क्या, जैसे घर में अचानक जो प्रेशर रहता है, अचानक वोल्टेज तेज आ जाता है तो एमसीबी का कटआउट क्या गिर जाता है। तो जो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए एमसीबी का उपयोग करते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। जिन बने होते हैं, तो जिन किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोरी टाइड्स के बने हुए होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र वास्तविक गैस का व्यवहार को एक आदर्श गैस के रूप में समान होता है? तो कम दाब पर उच्च तापमान ये होता है। ठोस अवस्था की जैविक सामग्री विघटित हो जाती है। तो जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा जो क्या होती है, मानव शरीर में प्रोटॉन द्वारा कितनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो जो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जो प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4 किलो कैलोरी। ठीक है। यह लुप्त दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे हल्की एवं सबसे गर्म, सबसे महंगी ऊन जो शहतूश का स्रोत है। तो जो चेरू रहता है जो क्या, एक लुप्त प्राय जानवर है। इसके जो ऊनी रहता है, ऊन क्या बहुत ही ज़्यादा महंगा किफ़ायती रहता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। तो जिसके पास जो चेरू का शहतूश का ऊन रहता है जिसके पास, वो सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि ये क्या है कि बहुत ही लुप्त प्राय है, सबसे महंगा मिलता है ये शहतूश का ऊन। ठीक है। चट्टान सतह से टूटने के लिए जिम्मेदार नहीं होती। तो जो विषाणु रहते हैं ये इसके अंतर्गत नहीं आते। ठीक है। नगर पालिका द्वारा जल उपचार संयंत्र में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार डालता है। ठीक है। जो नगर निगम रहती है वो जल को जो क्लोरीन डालती हैं उससे क्या हानिकारक सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। कारकों को जल, मिट्टी वायु में प्रदूषण करते हैं। तो ये क्या है? तो ये प्रदूषण के कारण होते हैं। मिट्टी में मौजूद छोटे जीव में बायोगैस को परिवर्तन करते हैं। तो ये खाद में परिवर्तन करते हैं। मिट्टी में मौजूद छोटे जीव जो बायोगैस में परिवर्तित करते हैं वो खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। जो केचुए रहते हैं वो किस के अंतर्गत आते हैं? फार्मिंग खेती के अंतर्गत आते हैं। और फार्मिंग खेती में क्या कि जो चूहे नहीं, केचुए जो रहते हैं वो किसान के दोस्त रहते हैं। तो जैसे वो क्या हवा को मिट्टी के अंदर भरते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा कवक दांत के जिम्मेदार है जो मनुष्य को आम संक्रमित रोग से फैलता है? तो जो ट्राइकोफाइटन रहता है, इससे क्या, जैसे जिस व्यक्ति को दाद है उसका टाविल वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो इससे भी क्या दांत फैलती है। अगर कोई व्यक्ति गंजा है और गंजे का अगर अपन ने कंघा भी यूज़ कर लेते हैं तो उससे भी क्या अपने बाल झड़ने लगते हैं। इस प्रकार से क्या, जिसको जो समस्या है उसको उसी की चीज़ें यूज़ करनी देनी चाहिए, अपन को उसकी चीज़ें यूज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पर्वतरोही अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर साथ अधिक ऊंचाई पे क्यों ले जाते हैं? तो कारण क्या होता है? तो जो वे अधिक ऊंचाई पे आते हैं तो वहाँ क्या ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है, इस कारण से क्या वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाते हैं। दाब का सूत्र क्या होता है? तो बल क्षेत्र जो रहता है दाब का सूत्र रहता है। औद्योगिक और अस्पताल के कचरों को खतरनाक माना जाता है। ये जिसमें कैसे हो सकता है? तो जो विषातक रहता है इसके अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा
औद्योगिक प्रदूषण का परिणाम है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग रहती है ये क्या औद्योगिक प्रदूषण का कारण है। किस किस वस्तु में आराम में स्वाद में जो जो स्पष्ट स्पष्ट रूप से देखने के लिए वस्तु को कितने सेंटीमीटर का जो देखा जा सकता है। तो जो 25 सेंटीमीटर रहता है इससे क्या व्यक्ति एक आसानी से देखा जा सकता है कि हाँ 25 सेंटीमीटर तक एक अच्छे से दिख जाता है व्यक्ति प्रॉपर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण तीव्रता को मापा जाता है। तो जो तीव्रता को कौन मापा जाता है, लाक्टस जो लाक्स रहता है, लाक्स क्या उपकरण जो तीव्रता को मापा जाता है लाक्स रहता है। मानव पोषण के लिए कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक है। तो जो आइसोल्यूनिसन है ये क्या एक अमीनो है जो आवश्यक है, आइसोल्यूनिस, ठीक है। और मैग्नीट जो मैग्नीट रहते हैं, मैग्नीट के बारे में किन से कौन सा कथन सत्य है। तो जो मैग्नीट रहते हैं वो चुंबकीय उत्तर से दक्षिणी ध्रुव पर घूमते हैं। पानी में स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो जो उबालना है, उबालने से कि जो पानी का जो कठोरता है वो नहीं जाएगी। उबालने से क्या कि वो कुछ टाइम के लिए ही वो स्वच्छ रहता है, ठीक है, जिसके बाद वो वापस खराब हो जाता है। मानव हृदय को किसके उत्तक में बना होते हैं। तो जो तंत्र पेशिका संयोजी उपकाल रहते हैं उसके अंतर्गत बने रहते हैं। ओजोन, ओजोन में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका प्रयोग पानी में कीटाणु रहित करने के लिए परावैंगनी किरणों का अवशेषित करते हैं। जो ओजोन का संबंध में ये है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले का शेष प्रकार की तुलना में अधिक कार्बन प्रतिशत होता है। तो जो एंथ्रेसाइट रहता है, जो कोयले को सबसे अशुद्ध माना जाता है, वो कौन सा रहता है, एंथ्रेसाइट, जो कोयले का अच्छा माना जाता है। वायु में गैस में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो जो नाइट्रोजन की मात्रा रहती है वो क्या वायु में सर्वाधिक मात्रा में रहती है। राइबोसोम निम्नलिखित में से किस कार्य का होता है। तो जो राइबोसोम रहता है वो प्रोटीन का संश्लेषण रहता है। जो राइबोसोम रहता है वो प्रोटीन का संश्लेषण रहता है। एक पौधा जो कोशिका भित्ति किसके निर्मित होती है। तो जो सेल्यूलोम रहता है इसके जो एक पौधे के कोशिका के अंतर्गत आती है जो, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो जो न्यूरॉन रहती है ये सब शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। तो लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है और कोशिका श्वसन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो क्या एटीपी और श्वसन के अंतर्गत आता है। पादप कोशिका के द्रव्यमान संकुचलन किसके कारण होता है। तो बाहरी प्रसारागण रहता है उसके कारण होते हैं। गलत सम्मिलित करना है। तो जो प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा झिल्ली, वो कोशिका का रक्षक है, ये गलत है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का रक्षक नहीं है। पादप कोशिका की विशेषता है। तो जो क्या बड़ी रिक्तता होती है उसके अंतर्गत पादप कोशिका आती है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल जंतु की कोशिका में मौजूद होता है। तो जो जंतु की कोशिका में कौन सा मौजूद होता है, तरल केंद्रक गुणसूत्र में स्थित होता है। तो जो केंद्रक रहता है वो गुणसूत्र में स्थित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन का हिस्सा नहीं है। तो रेवेन्यू अकाउंट जो क्या है, भुगतान संतुलन का हिस्सा नहीं है। 28 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री देव नारायण जी को 1111 और अवतार महोत्सव के उपलक्ष्य में समारोह का संबंध है। तो ये कहाँ से संबंधित है। तो ये है जो राजस्थान से। भारतीय नियोजन ने किस अवधि पे योजना का अवकाश रहा। तो 1966 से 1969 तक योजना पंचवर्षीय योजना का अवकाश रहा। तो 7वीं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 अक्टूबर को क्या आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। भारतीय शास्त्रीय संगीत का घराना जो आमिर खान है वो कौन से घराने से संबंधित है। तो जो आमिर खान थे वो इंदौर घराने से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसने मराठा शासकों ने 1672 में सलाहर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था। तो जो शिवाजी महाराज थे, इन्होंने क्या जो 1672 में
हराया था। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? तो गिंडी गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या मध्य प्रदेश में नहीं है। इंदौर में कौन सा हवाई अड्डा है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, और देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम भी कहाँ है? इंदौर में है। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ते हैं? तो जब 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 वाणिज्य बैंक एवं जमाकर्ता के लिए न्यूनतम राशि में वृद्धि करते हैं। जो कमल रहता है, कमल 4 राज्यों का राजकीय पुष्प है, पर किस राज्य का पुष्प नहीं है? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प नहीं है, बाकी का ये चार प्रदेशों का है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा परिवर्तन किया गया। तो जो आंतरिक गड़बड़ी के बजाय सशस्त्र विद्रोह राष्ट्रपति के केवल कैबिनेट के लिए लिखित सिफारिश करने से प्राप्त राष्ट्रपति आपातकाल से घोषणा कर सकता है। सतवाहन वंश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने कन्नड़ भाषा के साहित्य का संरक्षण किया। तो ये क्या गलत है? कन्नड़ भाषा का उन्होंने साहित्य का संरक्षण नहीं किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अक्टूबर 2022 को महिला उद्यमी के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप प्लेटफॉर्म निरे स्टार्ट लॉन्च किया। राष्ट्रीय स्टार्टअप प्लेटफॉर्म द्वारा बनाया गया। तो ये कहाँ? गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा निरे स्टार्ट बनाया गया, लॉन्च किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे। विनोबा भावे क्या पहले व्यक्ति थे। और भूदान आंदोलन भी करने वाले कौन थे? विनोबा भावे। दिल्ली एनसीटी में लोकसभा के कितनी सीटें आवंटित हैं? तो दिल्ली एनसीटी में 7 सीटें आवंटित हैं। दिल्ली एनसीटी में 7 सीटें आवंटित है। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य में किया जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम क्या थी? जो कोलकाता में पुस्तक मेला मनाया गया उसकी थीम क्या थी? स्पेन। कोलकाता पुस्तक मेले की थीम क्या थी? स्पेन। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो इस न्यूनतम जनसंख्या 20 लाख होनी चाहिए। शाहजहाँ की रानी मुमताज़ बेगम की मृत्यु मध्य प्रदेश के किस स्थान पे हुई थी? तो जो बुरहानपुर है वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये चेतन भगत लिखा था। तो ये रिस्की मोड ने लिखी थी। आ सॉन्ग ऑफ इंडिया चेतन भगत की कौन सी थी? हाफ गर्लफ्रेंड और ऐसे टाइप्स की बनी हुई है। तो साहू जी ने मुगल को कैद कर कब छोड़ा गया था? तो जो 1707 में छोड़ा गया था। साहू जी एक मुगल, तो ये संभाजी महाराज का नाम जो से थे, ठीक है। वर्तमान में भारत के किस सम्मान के लिए समान नागरिकता लगी? तो ये कहाँ? गोवा में लगी थी। यूसीसी उत्तराखंड, ठीक है। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड है, पर ये सबसे पहले कहाँ? गोवा में। पुर्तगाली सबसे अधिक कहाँ रहे? गोवा में, ठीक है। 1789 में मराठाओं में बड़ा गांव की संधि किसके साथ हुई? तो किसके साथ हुई? ब्रिटिश के साथ हुई थी, ठीक है। वॉलरी पोलकोवा कौन से जिसके सितंबर 2022 में निधन हो गया? तो ये रूसी अंतर्राष्ट्रीय वॉलरी पोलकोवा ये कौन थे? तो ये रूसी अंतरिक्ष यात्री थे जो 437 दिन क्या वहीं पे रहे थे। रूसी अंतरिक्ष यात्री जिनका सितंबर में 2022 में निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने धनलक्ष्मी योजना शुरू की? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने की। जागीर के दरबार में सर थॉमस रे आया, तो ये 1615 में आया। सर थॉमस रे कब आया था? जागीर के दरबार में 1615 में आया था। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। यूरो वेस्ट डे इट इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुपम खरे हैं। यूरो वेस्ट डे इज डे, तो ये किसने लिखी? अनुपम खरे ने। दिसंबर 2022 में सूर्य किरण XB
संयुक्त सैन्य अभ्यास में किस देश से लिया गया? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। सूर्य किरण किसके हुआ? भारत और नेपाल के बीच। जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? तो 1564 में अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। फिरोज खान एक ऐसा था जो ब्राह्मणों के ऊपर भी क्या कर लगाता था, फिरोज खान। और ये कर किससे लिया जाता था? जो गैर हिंदू से लिया जाता था। जो मुस्लिम रहता था उससे जजिया कर नहीं लिया जा सकता। इसमें क्या कि इनसे जो ये कर नहीं दे पाया जाता था उसे क्या गुलाम बना लेते थे ये, और जो हिंदू रहते थे उनसे क्या लिया जाता था। तो जो अकबर था इसने कैसे समाप्त कर दिया था। और जो जो ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था, पर जो फिरोज शाह था ये क्या ब्राह्मणों से भी कर लेता था। ब्राह्मण बोलते थे हम सनातनी हैं, हम कर नहीं देंगे, और ये कहते थे कि नहीं आप हिंदू हो, तो बोले आप भी दोगे, इस टाइप से। ये जैनु अब्दुल, ये इसने क्या, जैनु अब्दीन ने इसने पूर्ण तरह से समाप्त कर दिया था जजिया कर। बाजीराव प्रथम के पुत्र पेशव ने आधीन मराठा साम्राज्य में 1760 में अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा पहुंचाई। तो बाजीराव इन्होंने क्या अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी सीमा पहुंचाई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 अप्रैल 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आई एम नॉट मसीहा, ये किसकी पुस्तक है? सोनू सूद की है। जो कोरोना टाइम में लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या गरीब लोगों की मदद करी थी, तो सब उनको मसीहा कहने लगे थे, पर वो उन्होंने कहा आई एम नॉट मसीहा, ये सोनू सूद ने कहा। भारतीय संविधान में कौन सा भाग अनुच्छेद पंचायती राज संस्था के संबंधित है? तो जो भाग 243 ये क्या पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 40 भी इसके अंतर्गत आता है। भारत के पुर्तगालियों ने विफलता का कारण क्या था? तो अन्य यूरोपियन के जो व्यापार में क्या प्रतिस्पर्धा करने लगते थे। भारत में जो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली क्या उनका विफलता का कारण क्या था? तो वो क्या आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण वो विफल हो गए थे। नाबार्ड का पूर्ण अर्थ क्या है? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1982 को हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेशनल बैंक रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ रूरल एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। भारत में आयात स्थिति में किसके द्वारा जो भारत में आपात की स्थिति है वो किसके द्वारा लगाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आपात की स्थिति लगाई जाती है। सितंबर, अभी तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? 3 बार। सितंबर 2022 में किम्बुथा सैन्य चौकी का नाम किसके नाम, व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की। जो तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत जी अपने थल सेना के प्रमुख CDS जिनका निधन हो गया था, तो उनकी याद में ये रखा गया, ठीक है। और एक अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो मनोरंजन कर क्या एक अप्रत्यक्ष कर है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखम्ब है। और मलखम्ब अकेडमी कहाँ है? उज्जैन में है। सांस्कृतिक राजधानी भी उज्जैन को कहते हैं। तो मलखम्ब अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2013 में इसे राष्ट्रीय खेल घोषित किया। इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रभाष जोशी पुरस्कार इसके लिए दिया जाता है। इसकी राशि कितनी होती है? 2 लाख रुपए होती है। अजय वक्तरिया हैं, इन्हें सबसे पहले इससे सम्मान मिला था। 21-22 का किससे मिला? मुजाहिद बेग को 2021-22 का सम्मान मिला। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो रीता जैन क्या फुटबॉल? तो रीता जैन फुटबॉल नहीं, रीता जैन क्या टेबल टेनिस खेलती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय कीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय कीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? 1960 में। ये कहाँ है? ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश का प्रथम खेल नीति कब बनाई गई? तो मध्य प्रदेश में खेल नीति 1989 को बनाई गई, 1990 को बनाई गई, 189 को। मध्य प्रदेश में मलखम्ब अकेडमी कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में मलखम्ब अकेडमी उज्जैन में अवस्थित है। इंदौर क्या है? खेल राजधानी है। रीवा में क्या सफ़ेद शेर देखने को मिलते हैं? विषय में सही सम्मिलित करना है। तो जो शूटिंग एकेडमी कहाँ है? शूटिंग एकेडमी भोपाल में है। चिंकी यादव का संबंध किससे है? तो वो शूटिंग से है। और जो जो जो
टू वेल विद हॉकी, टू वेल विद हॉकी प्रसिद्ध खिलाड़ी के पुस्तक लिखी। तो जो असलम शेर हैं इन्होंने लिखी टू वेल विद हॉकी, प्रसिद्ध खिलाड़ी की पुस्तक लिखी, तो असलम शेर ने लिखी। और सरोजनी आप्टे का किस खेल से संबंधित है? तो सरोजनी आप्टे बैडमिंटन से संबंधित है। सरोजनी आप्टे बैडमिंटन से संबंधित है। भारतीय खेल प्रौद्योगिकरण के क्षेत्र में कार्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण ये कहाँ है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को अपने प्रथम टेस्ट क्रिकेट मैच के दौरान पारियों में सर्वाधिक 16 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो नरेंद्र हिरवानी है, ये क्रिकेट से संबंधित है, इन्होंने 16 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वह है डिंडोरी। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 1931 क्या ये वहाँ का लिंगानुपात है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है। और 90वां क्वेश्चन कर दें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? 63। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो जो अनुसूचित जनजाति वाला ST वाला है तो वह है उज्जैन है, और अनुसूचित जाति वाला कौन सा है? वो इंदौर है। जनसंख्या 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? अलीराजपुर। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? भोपाल। मध्य प्रदेश के नागरिक जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश के नागरिक जनसंख्या का 27.63 है। मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकेदमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकेदमी की स्थापना कहाँ हुई? 1969 में। और उर्दू अकेडमी की स्थापना कब हुई? 1976 में। और भोपाल में हिंदू, उर्दू और सिंधी ये सब अकेडमी कहाँ है? भोपाल में। एक टोकरी भर मिट्टी प्रसिद्ध कहानी के रचनाकार कौन है? माधवराव सरपे। बुंदेलखंड का जयदेव किससे कहा जाता है? तो इंसूरी को क्या बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? किस जिले में खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रारंभ किया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रारंभ किया भोपाल में, TT नगर स्टेडियम से किया गया था। तो ये कौन सा नंबर का था? ये 5वें नंबर का था खेलो इंडिया यूथ गेम। मध्य प्रदेश का इसमें कौन से स्थान रहा? तीसरा। पहले किसका रहा? हरियाणा का। दूसरा किसका रहा? महाराष्ट्र का। तीसरा किसका रहा? मध्य प्रदेश का। हिंदी प्रसिद्ध श्री कृष्ण का कहाँ जन्म हुआ? तो इनका हुआ था अशोकनगर में। ठीक है। हम होंगे कामयाब के प्रसिद्ध गीतकार के रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार मथुरा क्या है? ये हम होंगे कामयाब के गीतकार हैं। पूर्व प्रधान हिंदी के प्रसिद्ध कवि अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न तो किस वर्ष मिला? तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे इनको 2015 में भारत रत्न में मिला था। अपनी गंध नहीं बेचूंगा के रचनाकार कौन है? बाल कवि बैरागी। तो आज के अपने टॉप क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। मिलते हैं फिर कल से एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।